अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। फबीहा जिसने अरहम से मोहब्बत के लिए शादी तो नहीं की बल्कि अपनी ख्वाहिशें, अपनी हसरतें पूरी करने के लिए की। वो तो अरहम से मोहब्बत करती ही नहीं, वो तो ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी फैमिली की भी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती थी, लेकिन फैमिली वाले अब उससे बात ही नहीं करते, जो कि फबीहा के लिए काफ़ी अजियतनाक है। पहले एक बार माँ को कॉल की तो माँ ने भी बात नहीं की, इसलिए आज सोचा कि फरहीन आपी को कॉल करती हूँ। फरहीन को कॉल की तो फरहीन कहने लगी, मैं तो समझी थी तख्त और ताज के बाद तुम मुझे भूल जाओगी, भला मेरी याद तुम्हें कैसे आ गई। तो फबीहा कहने लगी, भला खूनी रिश्ते कोई भुला सकता है? अभी मुझे आप सब बहुत याद आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप जानती हैं ना, और हमसे शादी इसीलिए की है कि अपनी ख्वाहिशों के साथ साथ अम्मा और आपकी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं। मुझे मौका तो दें, मैंने शादी ही इसलिए की है। अब आप मुझसे बात भी नहीं करती, बताएं मैं क्या करूं। अम्मा से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने भी मुझसे बात नहीं की। ऐसे में फरहीन, जो कि फ़ोन तो बंद कर देती है, लेकिन सोच में पड़ गई कि वाकई अगर अपनी ख्वाहिशें पूरी करवानी हैं तो फबीहा से रब्ता करना ही होगा। वो तो अब फबीहा की किस्मत पर रश्क भी करने लगी कि उसने जो चाहा, जैसा चाहा वैसा ही हुआ। इतने अमीर कबीर इंसान से उसकी शादी हो गई और अपनी किस्मत को कोसने लगी कि मैं कहाँ पर स्टैंड करती हूँ, कि हारिस मुझे छोड़कर चला गया, मुझ पर तलाक का दब्बा लगा दिया। लेकिन फरहीन इतना जानती ही नहीं कि उसका मुस्तकबिल तो फबीहा से भी ज़्यादा रोशन है, क्योंकि उसके मुस्तकबिल में हमजा उसके साथ होगा और फबीहा अकेली रह जाएगी। दूसरी तरफ सनाया ने आखिरकार हुला के पेपर्स बनवा लिए, फैसला कर लिया कि वो अरहम को फाइनली छोड़ देगी। यहाँ पर मेके वाले ना चाहते हुए भी सनाया का साथ दे रहे हैं। दूसरी तरफ हरीम की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और फिर हादिया ने सनाया को हरीम की तबीयत के बारे में बता भी दिया। तभी तो सनाया भागते हुए अपने भाई और भाभी के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है और माँ यहाँ घर में बैठी अपनी बेटी की आजमाइशों के लिए दुआ मांग रही है। रोते हुए अल्लाह ताला से कहने लगी, कितनी आजमाइशें बाकी हैं मेरी बेटी की ज़िंदगी की, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दो। दूसरी तरफ सनाया जो हॉस्पिटल पहुंची है, अब तो यहाँ पर रोते हुए फबीहा को खींचने लगी, पकड़ने लगी। सारे फसाद की जड़ यही है, कितने सुकून से हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, अगर ये ना आती तो आज हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते। और हम एकदम से फबीहा को छुड़वाते हुए पीछे करता है और उसके सामने दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। तो सनाया कहने लगी, सब आपकी गलती है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में संभलना सीखा होता तो आज ये सब कुछ ना होता। हरीम को मैंने आपके साथ भेजा था ना, और बिल्कुल ठीक ठाक थी, अब क्या हुआ उसे, एकदम से वो हॉस्पिटलाइज्ड कैसे हो गई? सिर्फ आपकी कोताहियों की वजह से, आपने उसे नज़रअंदाज किया, उसका ख्याल नहीं रखा, सिर्फ इसी वजह से। मेरी बच्ची को एक दफ़ा ठीक हो जाने दें, आपके पास तो मैं उसे बिल्कुल नहीं रखूँगी, चाहे मुझे कानूनन तरीके से उसे लेना पड़े या आपसे छीनना पड़े, लेकिन आपके पास अपनी बच्ची को एक मिनट भी नहीं रखूँगी। ये कहते हुए सनाया तो रोने लगी और हम सनाया को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सनाया अपने भाई के पास जाकर खड़ी हो गई। सनाया अरहम की कोई बात सुनना नहीं चाहती, उसे फिक्र है इस वक्त तो सिर्फ हरीम की। ऐसे में फबीहा अरहम को हौसला देती है, उसकी हिम्मत बनने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी की वजह से अरहम काफ़ी टूट चुका है कि उसे फबीहा की हिम्मत की ज़रूरत नहीं, इसलिए तो उसके पास से चला जाता है। अब यहाँ पर फबीहा अकेली बैठी थी, वो भी काफ़ी परेशान थी, लेकिन दूसरी तरफ अब भाभी आती है और फबीहा को बातें सुनाने लगी। क्या चाहती हो तुम? उनका सुकून गारत कर दिया, अब तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? तुम दूसरी औरत ही रही ना, तुम सनाया की ज़िंदगी में आखिर क्यों आई? उनके सुकून गारत करके तुम्हें क्या मिला? अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो ऐसे में फबीहा कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, सनाया कि अपनी कोताहियों की वजह से, गलतियों की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। और हम बार बार उसे मनाने गए लेकिन उसने इनकार किया, वो आ जाती तो ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से चल सकती थी। फबीहा की ऐसी ढटाई वाली बातें सुनकर सोमिया को बहुत गुस्सा आया कि उसको शटअप कॉल देते हुए यहाँ से चली जाती है। फबीहा अरहम को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अरहम ही है जो कि उसकी ख्वाहिशें, उसकी हर शर्तें पूरी कर सकता है। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहती कि सनाया अरहम को छोड़ दे, क्योंकि अगर सनाया ने अरहम को छोड़ दिया तो बच्चे ले जाएगी, और फबीहा बहुत अच्छे से जानती है कि अरहम की तो जान बसती है बच्चों में, सनाया के बगैर तो रह सकता है, बच्चों के बगैर नहीं।
اس لیے فبیہا نہیں چاہتی کہ وہ ثنایا کو چھوڑے، بچوں کو چھوڑے۔ لیکن فرینڈس، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ثنایا نے فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا، اور ہم جیسے مرد کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جو کہ اپنی ضرورتوں کی وجہ سے بیوی سے جاب تو کروا رہا ہے، لیکن تنہائی کے کچھ لمحے بھی اس کے بغیر گزار نہیں سکا۔ ایسے میں اس کو تنہائی کا جو ساتھی ملا اسے فوراً سے پہلے اپنا لیا۔ حالانکہ ثنایا بھی آفس جاتی ہے، نت نئے مردوں سے ملتی ہے، اس کا ایمان تو نہیں ڈگمگایا۔ یہی فرق ہوتا ہے شاید ایک مرد میں اور ایک عورت میں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں عورت مرد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ فرینڈس، اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔